बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने वाले अहबाब, मेरे दोस्त और मेरे इस ब्लॉग को पसंद करने वाले या नापसंद करने वाले सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम। मुझे शुरू तो करना था फ़िनलैंड में तालीम के हवाले से, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं मुल्क में कि जिससे दिल परेशान हो जाता है। मैंने पिछले 2 या 3 प्रोग्राम में बताया था कि हम लोग जिन लोगों को मुंतखब करते हैं, अपना हुक्मरान बनाते हैं, हमें उनके बारे में पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि फिर हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। मैंने बताया था कि वोटर के हवाले से मैंने इसमें लिखा था कि कितने % पे जो है ना यहाँ मुकर्रर हो जाता है बंदा। 15% भी अगर उसने ज़्यादा वोट ले लिए हैं, 1 लाख वोट हैं, 25,000 ने वोट ही नहीं डाले, 5-6 हज़ार ज़ाया हो गए, इस तरीके से अक्सरियत घटती चली जाती है, अक़लियत जीत जाती है। अभी तो जनाब आली मेरी आवाम से गुजारिश है कि सोचें, खुदारा सोचें, अपने तौर पर सोचें आप कि आजकल जो हमारी बड़ी पार्टियां हैं उनमें आपस में रंजिश हो रही है। तीनों तो इख्तलाफ रखती हैं, तीनों तो बटी हुई हैं, लेकिन अंदरूने पार्टी भी बटे हुए हैं। और टिकटों पर झगड़ा हो रहा है कि जैसे कोई 8 मरले या 10 मरले या 20 मरले का बंगला अलाट हो रहा है किसी को, और उसकी कीमत जो है अरबों में है। या दुबई में कोई प्लाज़ा बांटे जा रहे हैं और उसमें जो वो कह रहे हैं हमने इतनी कुर्बानी दी, हमने इतनी कुर्बानी दी। पार्टी के लिए कुर्बानी दी, वतन के लिए कितनी कुर्बानी दी है? जिसने वतन के लिए कुर्बानी दी है आप उसे सेलेक्ट करें, उनको टिकट दें। ये पूछने की क्या ज़रूरत है? और जब मंशूर एक पार्टी का होता है, उस मंशूर के ऊपर आप हलफनामा लेते हैं कि आप पार्टी के वफादार रहेंगे। तो अब अगर टिकट नहीं भी मिलता तो आप पार्टी के वफादार भी नहीं रहे, मुल्क के वफादार भी नहीं रहे, दूसरी पार्टी में चले गए। दूसरी पार्टी वाले भी फ़ौरन कहते हैं कि आ जाओ, उसका करैक्टर जाने बगैर। तो अफसोसनाक मरहला है बहुत ज़्यादा। अब बलूचिस्तान में 2 उम्मीदवार कत्ल हो गए, इलेक्शन की जो फॉर्म भरने थे भर चुके। क्या होगा कि वहाँ का नतीजा रोक लिया जाएगा। तो अगर बलूचिस्तान की 25 सीटें हैं तो 25 में से 23 का नतीजा आ जाएगा, 2 का रह जाएगा। फिर ज़मीनी इंतखाबात होंगे, फिर अखराजात होंगे। तो जो अभी से आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, बाद में आप बताइए कि वो मुल्क का हाल और आपका हाल क्या करेंगे? क्या लालच है? मैंने बताया ना कि हीरोइन से भी ज़्यादा बुरा नशा है सियासत का जो है। ये लोग जो सियासत में आ गए, समझ लें कि हीरोइन से भी ज़्यादा, हर नशे से ज़्यादा वो जो है कौम को भी ख़त्म, तबाह व बर्बाद करते हैं और मुल्क के लिए भी बहुत नुकसानदेह होते हैं। पिछले दिनों मैंने भावलपुर यूनिवर्सिटी का एक हवाला दिया था। इल्म नहीं था कि क्या हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। यूनिवर्सिटीज़ में इसमें तो कोई शक नहीं है कि वहाँ पे मनशियात वगैरह और ये वो खुलेआम मिल रही हैं, चल रही हैं। लेकिन अब आज लाहौर के सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर के ट्रिब्यूनल ने हाई कोर्ट के अंदर इस्लामी यूनिवर्सिटी के तमाम स्टाफ और तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर करार दे दिया। डॉन न्यूज़ की खबर के मुताबिक इसमें यानी यूट्यूबर, पुलिस ऑफिसर्स को जिम्मेदार करार दिया गया है, जिसमें मशहूर एंकर
इकरारुल हसन भी शामिल है। ये हमारे अब जो चीज़ बीती अब इनके खिलाफ या तो मुकदमा दर्ज हो गया होगा या मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन जिन हजरात की बच्चियां वहां पढ़ रही थी, कोई फाइनल में था, कोई थर्ड ईयर में था, कोई सेकंड ईयर में था, वो सब मशकूक नज़रों से देखे जाने लगी माशरे के अंदर। तो हमारे एंकर पर्सन ने, हमारे यूट्यूबर्स ने अपनी रेटिंग सिर्फ बढ़ाने के लिए अपने कॉन्शियस, अपने ज़मीर के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं सोचा कि उनकी अपनी माएँ भी हैं, उनकी अपनी बहनें भी हैं, उनकी अपनी बेटियां भी हैं, उनकी अपनी बीवियां भी हैं। और आपने जो जो इल्ज़ामात लगाए वो सब फैक्ट थे, झूठे थे। यूनिवर्सिटी कितनी बदनाम हुई, दुनिया में मुल्क कितना बदनाम हुआ, आज उसका फैसला जज साहब ने सुना दिया और इनके खिलाफ मुकदमात भी अब शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो इज्जत चली गई जिसकी, वो तो चली गई। तो ये कौन से मुल्क की खिदमत हुई? और जहां मुसलमान मर रहे हैं मुसलसल, फ़लस्तीन में, गज़ा में, उनके लिए दो अल्फाज नहीं बोले जाते आपसे। अफसोस का मकाम है कि अब उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। उनकी अपनी बच्चियों पे भी ये वक्त आ सकता है। उनके अपने कैरेक्टर अगर खंगाले जाएं। अब आप देखें कि कत्ल के लिए अल्लाह ताला ने दो गवाह मुकर्रर किए, मर्द गवाह, और अगर दो मर्द नहीं है तो दो औरतें और एक मर्द। लेकिन जिना के लिए 4 मुकर्रर किए, 4 गवाह। अल्लाह ताला इतना गफूर रहीम है, हमारे ऐबों को कितना छुपाता है। अगर हमारे ऐब खोल दिए जाएं, वो तो ऐब क़यामत के दिन जब सबके खुलेंगे, दाएं हाथों में होंगे नेकियां हमारी और बाएं हाथों में होंगी हमारी बुराइयां। तो उस वक्त तो सारे ही बुराई के अंदर इकट्ठे होंगे। तो उस वक्त हम ये नहीं देखा जाएगा कि कौन कैसा निकला, कौन कैसा नहीं निकला, सभी नंगे होंगे। लेकिन 4 का क्यों हुक्म दिया गया अल्लाह ताला ने? कि मैं तुम्हारे ऐब ढांक रहा हूं, तुम मेरे मखलूक के ऐब ढांको, उनको छुपाओ, मैं गफूर रहीम हूं, माफ़ कर दूंगा। कि 4 गवाह लाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज़ के लिए, कि वो ये गवाही दे दें कि हमने इनको जना करते देखा। अल्लाह ताला हमें इतना बचा रहा है। और हम सूरह निसा के अंदर है और दीगर आयत कुरानी में है कि ऐबों को छुपाओ। और ऐब छुपाना बहुत बड़ा सवाब है और ऐब को फैलाना गुनाह कबीरा में से है। अब अगर हम मुखालफत कर रहे हैं कलाम पाक की, अल्लाह के हुक्म की मुखालफत कर रहे हैं, नाम हमारे जो है मुसलमानों वाले हैं, कलमा भी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हंस हंस के घरों में जाके बेटियों के जो है ना इंटरव्यू लिए जाते हैं, आपके साथ क्या हुआ, फलाने के साथ क्या हुआ, फलाने के साथ क्या हुआ। यार अपने भी कुछ बयान कर दो कि आपने एकदम इतना उरूज और ऐसे तरक्की कैसे पाली, किसके जो है आपके कदमों में जाके बैठे, किसके जूते पालिश किए आपने। लेकिन ऐसा नहीं है। बहरहाल पार्टी टिकटॉक का मुल्क का यह हाल, एंकर पर्सन का यह हाल। अवाम बड़े शौक से देखती है इन चीज़ों को, क्योंकि वो भी जहालत के अंधेरों में डूबी हुई है। अगर अक्लमंद हो तो अच्छे लोगों को मुंतखब करें, अच्छे लोगों को तलाश करें। अपने मोहल्ले में से किसी को उठाएंगे नहीं, आप उठे, हम आपका जो है ना साथ देंगे। इस तरीके से कौमों को बनाया जाता है, लेकिन नहीं है बस ऐसा। तो हैरत होती है। उसके बाद ये एंकर पर्सन नंबर 3 आज इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, लोअर दीर, इन जगहों पे, लाहौर में ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पे इसकी शिद्दत 6.0 थी। महसूस नहीं हुए लोगों को, और कुछ को महसूस हुए तो वो कलमा पढ़ते हुए निकल आए। उस वक्त कलमा याद आ गया उनको। ऐसे आमाल किए जाएं
कि अल्लाह ताला हम पर रहमतें नाजिल फरमाए, हमारी औलादों पर, हम पर, हमारे आबा और अजदाद की अरवाह पर, हम उनके लिए दुआएं करते रहें। और जैसे ही ज़ल्ज़ला ख़त्म हो, वो हंसते हुए जा रहे होंगे, वो कैसे निकला था, वो कैसे निकला था, पंखा कैसे हिल रहा था, मूवियाँ बन रही होती हैं, सारा कुछ हो रहा होता है। कहीं से तो हम मुसलमान अपने आप को साबित करें अपने अमल से कि खुदारा ये कायनात अल्लाह ताला ने इंसान के लिए खल्क़ की, इंसान ने इस कायनात का क्या हाल कर दिया। इस पे भी मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी। तो आज मैं वक्त आपका कम लूँगा, तबीयत बहुत परेशान है। मज़ाक के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, कहा जाता है, रिवायतों में भी है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। औरत का तो होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो बीवी का हाथ हो। अगर बीवी का हाथ होगा तो शौहर तो बेचारा कहीं का भी नहीं रहेगा, ना अपनी मर्जी से सो सकता है, ना अपनी मर्जी से जाग सकता है। तो अब अगर कोई 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले कि जी रिस्क बढ़ेगा उससे, तो रिस्क इस दौर में नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारे अमाल ऐसे है ही नहीं, ना हम उस नीयत से शादियाँ करते हैं। और जो करते हैं उनके चेहरों पर अल्लाह ताला ने रौनक भी दी हुई है, उनकी बेगमात भी खुश हैं, उनके चेहरों पर भी रौनक है, घर के अंदर भी रिस्क वाफिर ज़ख़ीरा है, और वो लोगों में खैरात भी करते हैं। लेकिन अब वो दौर कि जी वो एक ही आके जो है ना हाथ पीछे रखती है तो दोस्तों से अलग कर देती है, रिश्तेदारों से अलग कर देती है। कि वो एक शादी हो रही थी तो लोगों ने दूल्हा भी रो रहा था, तो दूल्हा से पूछा कि भाई दूल्हा, यहाँ आप क्यों रो रहे हैं? वो तो अपना घर छोड़ रही है। कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इसने मेरे घर वाले छुड़वा दिए हैं। तो अब जिसने घर वाले छुड़वा दिए हो तो बेचारा वो तो फिर रोता ही रहता है, तो अब उसका हाथ क्या काम करेगा उसके लिए। ठीक है, ये हो गई सिलसिला। आज मैं आपको 2 छोटे से नुस्खे बताता हूँ कि जो कि बहुत अच्छे हैं। एक तो मैं आपको मोटापे के लिए बताता हूँ, बहुत आसान है और इंशाल्लाह उसे करके देखें। सौंफ ले लीजिए 4 चमचे, सौंफ 4 चमचे ले लें, पानी 1 गिलास, शहद 1 चमचा, काला नमक 1 चुटकी। अब तरीका क्या है कि रात को 1 गिलास में पानी में 4 चमचे सौंफ के डाल दें। सुबह उठकर उस पानी को इतना उबालें कि आधा रह जाए। उम्मीद है इंशाल्लाह समझ में आ रहा होगा मैं कि उस सौंफ को के पानी को इतना उबालें 1 गिलास पानी में कि वो आधा गिलास रह जाए। इसके बाद उसे छान लें पानी को, और उसमें 1 चमचा शहद और चुटकी भर काला नमक, उसका इसमें इजाफा करके हिला लें, और सुबह खाली पेट गर्मा गर्म चाय की तरह पीना शुरू कर दें। फिर अल्लाह ताला के जो है वो करिश्मात देखें। ऐसा करने से आपका वज़न तेज़ी से घटने लगेगा और जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी जो है वो घटने लगेगी, और आप स्मार्ट हो जाएंगे मेरी तरह। तो दूसरा नुस्खा जो है इमसाक का है, टाइमिंग का है, जो बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं, इजहार करने में झिझकते हैं। ये भी बहुत आसान नुस्खा है, क्योंकि वो हजरात ज़हनी तौर पे बहुत परेशान रहते हैं। तो उसमें क्या है कि 1 अदद लीमू ले लें आप, 1 चमचा जैतून का तेल, उसके साथ 3 खजूरें। तो 1 अदद लीमू को काट के उसका पूरा रस जो है वो निचोड़ दें,
और उसमें 1 चमचा जैतून का मिक्स कर लें। फिर इसको इस्तेमाल करें, पी लें उसे। इस्तेमाल करने के बाद 3 अदद खजूरें अच्छी कीड़ा वगैरह देख लें, साफ कर लें, ऊपर का डंठल उसका जो होता है वो उतार दें। 3 अदद खजूरें खा लें पहले ही दिन, इंशाअल्लाह ताला टाइमिंग का पता चल जाएगा। ठीक हो गया जनाब? समझ में आ गया आपको? 1 अदद लीमू, उसको निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद 1 अदद चमचा जैतून का उसमें डालें, उसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप पी लें उसे, कितना सा है, थोड़ा सा तो है। उसके बाद 3 छुहारे जो है आपने, 3 अदद खजूरें, वो आप खा लें। और इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल के बाद ही आप देखेंगे कि आप में बतदरीज पहले दिन से ही आपकी टाइमिंग में इजाफा हो जाएगा और आपकी शिकायत दूर हो जाएगी, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ आपके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम अहबाब की जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। और जो एबनॉर्मलिटी सर्दी में आ रही है, इस सर्दी से बच्चों को, बूढ़ों को सबको महफूज रखे और आप भी एहतियात करें। और फ़लस्तीन की मदद के लिए कि गैबी मदद कोई हासिल हो, मुसलमान तो मदद नहीं करेंगे, गैबी मदद हासिल हो उनको, हो भी रही है, और उसको फ़तह नसीब अता फरमाए। हमारे क़िबले अव्वल को, जहाँ से हुजूर को मेराज के लिए बुलाया गया था, उसको महफूज रखे और उसको फ़तह नसीब अता फरमाए। और बातें फिर आपसे होती रहेंगी। आज इतना ही इक्तफ़ा करें। ये भी शायद टाइम बढ़ गया होगा, मुझे अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। हाँ, अलबत्ता ये है कि सऊदी अरब में तब्दीली आई है। पाकिस्तान में तो खैर तब्दीली कभी भी नहीं आ सकती, वही चलता रहेगा सिलसिला। जो भी तब्दीली है पाकिस्तान में, उसमें इंक्रीजिंग तो होती रहेगी, और लेकिन कमी के कोई आसार नुमाया नहीं होंगे जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे, आवाम खुद नहीं चाहेगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।